अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं कहाँ मौजूद हूं? आज मैं मौजूद हूं शाहीनों के शहर सरगोदा में, और आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं रेड रेड जो अमरूद हैं। अमरूदों के बाग में मैं मौजूद हूं। और आपने अमरूद देखे होंगे कि जब अमरूद को काटते हैं तो वो अंदर से वाइट निकलता है, मगर अब जिस बाग में मैं मौजूद हूं, इसके जो अमरूद हैं उनकी क्या खासियत है कि जब आप अमरूद को खोलते हैं या अमरूद को काटते हैं तो वो अंदर से पिंक पिंक निकलता है, यानी कि रेड सा वो अमरूद निकलता है। आज मैं उसके बाग में मौजूद हूँ, और इस बाग का जैसे मुझे पता लगा कि ये सरगोदा में, तो फिर हमें इस्लामाबाद से सरगोदा है, और ये पूरा मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये पूरे जितने ये बाग हैं, ये मुरब्बों के हिसाब से, इस साइड पे अगर आगे जाएं तो मुरब्बों के हिसाब से ये लगे हुए हैं। जो अमरूद के ये बाग हैं ये मुरब्बों के हिसाब से यहाँ पे मौजूद है, और आप इनके पत्ते भी देख सकते हैं कि ये नीचे से ग्रीन है और ऊपर से रेड है, और जो थोड़े से बड़े पत्ते हैं वो ऊपर से भी रेड हैं और नीचे से भी रेड है, और इसके ऊपर जो अमरूद लगेगा वो अंदर से भी आप समझ लें कि रेड ही निकलेगा। इसकी अगर जड़ों की बात की जाए तो ये इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत सा इसे इतना इतना गैप दिया हुआ है, ठीक है। ये क्यारी इनकी बनाई हुई है, गोडी हुई हुई है, और ये जो गैप दिया हुआ है, ये गैप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जिस जिस तरह ये बड़ा होता है तो ये फैलता है। जब फैलता है तो उसे चौड़ा होने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल एज इट इज़ लाइन वाइज बीच में जगह छोड़ी हुई है। जो ये यहाँ पे अमरूदों के बाग में हम लोग मौजूद हैं, और इसके बीच में शायद हल नहीं चलती क्योंकि हल वाली ये जगह यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर यहीं पे ये शायद गोडी के वगैरह या खाद वगैरह जो इन्हें देते हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। इसके बीच में भी आप देख सकते हैं कि इतना गैप दिया हुआ है, और ये गैप इसलिए दिया हो कि ये भी जब बड़ा होगा तो ये चौड़ा होगा, इसे भी जगह चाहिए, और जब इसने भी बड़े होना है और तो इसे भी जगह चाहिए। यहाँ मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि ये इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल रेड हैं। ये इसे तकरीबन शायद 5 से 6 महीने और लगेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर जाके एक पूरा दरख्त सा बन जाएगा, और फिर इसके ऊपर अमरूद लगना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो यहाँ के व्यापारी हैं या जिनकी ये ज़मीन है वो यहाँ से अमरूद अपने बेचेंगे। और अमरूद फिर आपको पता है कि जी सरगोदा इतना बड़ा शहर है, यहाँ भी मिलेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस्लामाबाद की सिटी में भी जाएंगे। अब मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूँ अगर पूरी लाइन आखिर तक देखी जाए तो ये यहाँ पर एक एकड़ ख़त्म होगा, फिर अगला एकड़ शुरू हो जाएगा, फिर उससे बीच में उन्होंने कुछ दरख्त भी लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो उससे अगले एकड़ में भी यहाँ, यानी कि इस पूरे एरिए के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाग हैं वो अमरूदों के लगे हुए हैं। और अमरूदों के बाग को आज हम लोग विज़िट करने के लिए यहाँ पे सरगोदा में मौजूद हैं। कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और बड़ी इनकी केयर की जाती है, ठीक है, क्योंकि बड़ा मुनाफे वाला ये कारोबार यहाँ पे मौजूद है। और ये अब आप देख सकते हैं, ये अब आपको अमरूद नज़र आना शुरू हो गए कि जो छोटे छोटे अमरूद हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर निकलना शुरू हो चुके हैं। इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बड़े होंगे, और फिर जब इन्हें काटेंगे खाने के लिए तो ये अंदर से पिंक निकलेंगे, क्योंकि अक्सर जो अमरूद हैं वो हम लोग देखते हैं कि जब काटते हैं तो अंदर से वाइट निकलते हैं, मगर ये रेड टाइप अमरूद हैं। और इसके पत्ते, और ये देख लीजिए ये भी छोटा है, मगर फिर भी देख लें कि इसके ऊपर भी यहाँ पे ये अमरूद निकलना शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने अभी ग्रीन है, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह इस साइड पे भी आगे अमरूदों के ही बाग यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर अमरूद से जो स्मेल है वो अभी इसके अंदर से इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, मगर जो ये बड़े बड़े दरख्त हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि स्मेल आ रही है, जिस तरह अमरूदों की, फ्रूट्स की यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पे अमरूद भी लगते हैं, ख़ास तौर पे किन्नू इधर का बहुत ज़्यादा मशहूर है। किन्नू तो बहुत ज़्यादा है, मगर कुछ लोगों ने यहाँ पे अमरूद भी लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि किन्नू शिन्नू तो आपको दिखाते ही रहते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शायद किसी ने तोड़ दिया है। ये भी आप देख सकते हैं कि इधर अमरूद भी यहाँ पे मौजूद है, और ये पूरे जिधर जिधर तक निगाह जा रही है मुरब्बों के हिसाब से यहाँ पे आपको अमरूदों के इस बाग के अंदर अमरूद के ही दरख्त नज़र आएंगे। तो लेंगे ये, और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर इसकी बात की जाए तो ये थोड़ा सा शायद, ये आप देख सकते हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो गया था, पर शायद किसी ने तोड़ दिया, या क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तोते अगर इधर आते हैं तो तोते भी इनका नुकसान करते हैं। तोते भी जो ये अमरूद है उसे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो वो भी नुकसान हो जाता है। इस साइड पे अगर दिखाया जाए तो यहाँ भी आपको यही नज़र आएगा कि अमरूदों के बाग ही बाग हैं, जिधर तक निगाह जा रही है बाग ही बाग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा
ये जो दरख्त बीच में मौजूद है ये किस लिए लगाया हुआ है? ये इसलिए लगाया हुआ है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि तोतों के लिए भी यहाँ पे जगह इन्होंने बनाई हुई है कि अगर कोई तोते यहाँ आके रहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि तोतों के लिए स्पेशल जगह बनाना कि अगर कोई परिंदा इधर आता है वो यहीं रहना शुरू हो जाए, यहीं पे खाना शुरू हो जाए। जबकि अक्सर हम ये देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे गांव देहात में नहीं लगाई जाती, मगर इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं सिर्फ इसलिए कि ये अमरूदों का बाग है। किसी का दिल बड़ा था, अक्सर लोग तो इसके करीब परिंदे भी नहीं आने देते, मगर इन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि जो इन्होंने ये लगाया कि परिंदे जो आएंगे वो यहाँ से बैठें, खाएं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपको दिखाना था अमरूदों का बाग जो सरगोदा में मौजूद है, और भी काफ़ी शहरों में मौजूद है, मगर मुझे क्योंकि सरगोदा का पता लगा था तो इधर के किन्नू शिन्नू तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, इधर के बांस भी आपको दिखाए थे, मगर अमरूद रह गए थे, तो उसके लिए स्पेशल में आया। तो ये मुरब्बों के हिसाब से जो ये अमरूदों के बाग लगे हुए, ये मैंने आपको दिखाने थे कि जैसे ये 3-4 महीने तक पकेंगे फिर आप लाजमी चक्कर लगाएं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और ये अमरूद खुद ही चलते चलते इस्लामाबाद में भी पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से भी आप खाएँ। मगर जिस वजह से मैं यहाँ आया था वो ये वजह थी कि अक्सर आपने अमरूद देखे होंगे कि जब काटते हैं तो अंदर से वाइट निकलते हैं, मगर ये वो जो रेड वाले अमरूद हैं ये उनके बाग हैं, और ये भी समझ लें कि बहुत ही नायाब किस्म के अमरूदों में इनका शुमार होता है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।